हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक आप लोग के लिए शायरी है। तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते बना दे वो खुदाई किस काम की। ठीक। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल की ओर, लेकिन जहां से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, जहां से अपने दिखाई न दे वो ऊंचाई किस काम की। स्टूडेंट, माय चैनल है आशीष कुमार मौर्य। आज चलते हैं क्लास 10 का वास्तविक संख्या अभ्यास 1C का। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हल करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कल्पना कीजिएगा, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका? है परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको मानना है कि इसको हमें 3√3 क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 3√3 इक्वल टू कैपिटल लेटर आर, हम कोई भी अच्छा ना। अब यहाँ पर देखा जाए ना, चूंकि आर बराबर एक क्या है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो √3 बराबर r/3, ये 3 को क्या करती है, नीचे लिखती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं r/3 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहां पर माना जाए, ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ है नहीं इसमें और कुछ है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर देख लेना है कि जो आपका, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पर है कि परिमेय और एक अपरिमेय, कभी भी दोनों संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, कभी भी दोनों संख्या बराबर नहीं होती, यानी आप कह सकते हैं कि कभी भी, ठीक है ना, कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, कभी भी दोनों संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है। ये बात याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, जो है कि √3 बराबर, √3 r/, क्या है 3, ये बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है ना, ये बराबर आप क्या क्या है, नहीं हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ए आपका, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है आपका, है अपरिमेय संख्या है, यानी ये कह सकते हो परिमेय संख्या यह। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या नहीं, यानी ये परिमेय संख्या है पर परिमेय संख्या नहीं है। पांचवा सवाल में बोला है अपरिमेय, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय नहीं, अपरिमेय रहेगा। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, नहीं है बस संख्या बोला है, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यहां पर हमें मान लेना है। ठीक है ना, माना। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, जैसे अभी हम बताएंगे, ठीक ना, उसी हिसाब से आप चल सकते हैं। मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं √5 बराबर p/q, एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। क्या है आपका, है परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं करने पर, ठीक है ना। जब इसमें हम वर्ग करेंगे तो √5 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर p/क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खाली 5 बराबर p² क्या लिख सकते हैं, क्यूब स्क्वायर। एक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से 2 क्यूब है, एक क्यूब को यहाँ पर रख लेते हैं, यानी 5 क्यूब बराबर p² क्या लिखेंगे, क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो हो गया आपका क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा और हल करते हैं, चूंकि अगर देख रहा है, ठीक है ना, चूंकि जो 5 क्यूब एक क्या है आपका है पूर्णांक है, 5 क्यूब एक क्या है आपका है पूर्णांक है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखा जाए कि लेकिन ठीक p² में कोई, ठीक ना, कोई उभय, ठीक ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपका यह 5 क्यूब बराबर p² क्यूब स्क्वायर, ठीक है ना, इतनी संख्या आपका आ गया। अब यहाँ पर अगर हम ये बताया जाए कि इसमें से आपका है कि नहीं, अगर यह बात अगर देखा जाए तो वह यह वास्तविक संख्या असत्य माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप बोला जाएगा तो √5 एक, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। बस यही आपका आंसर रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका तो आंसर है, ऐसी क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका है तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इनको हल करते हैं, माना, ठीक है ना, पहले हम क्या लेते माना, ठीक है ना, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक, माना, ठीक, 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, क्या मान लेते हैं बच्चों, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या, ठीक है, जो हम x/y के बराबर मान लेते हैं, बराबर है, ठीक है ना। याद रखिए कभी भी ऐसे सवाल दें तो x/y p/q कोई भी संख्या रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम x/y रखें तो ही। अब यहां पर आप क्या करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3 + 2√5 = x/y, ठीक है, x/y। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, यहां पर 2√5 बराबर x/ क्या लिख दिए हम y, ए इसी जगह रहने दो, ए प्लस है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं, फिर कर देते हैं, अभी भी हट रहा है तो √5 लिख दो, √5 x/y, यह 2 को इसमें रख देते हैं, -3 इसके बटे में भी 2 आएगा था, ठीक ना, या तो कुल एक ही में अगर कर देंगे तो भी बात वही रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए, ठीक है ना, अब यहाँ पर आपका देखा जाए तो इसको सही क्रम में करना है तो कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी आपका सही क्रम में क्या हो जाएगा आपका x/2y -3/2 बराबर √5, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वैसे भी आपका सही है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है x/2y -3/2 एक क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है आपका है परिमेय संख्या है। जैसे अभी हम दूसरा प्रश्न में बताए आपको, ठीक है ना, परिमेय संख्या तथा √5 एक अपरिमेय है संख्या है। देखा जाए तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 + √2 रूट में 5 हो जाएगा आपका
एक क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। एक क्या रहेगा आपका, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल है 3 इसी तरीके से आपका लगेगा, चाहे किसी भी विधि से लगा लीजिए, आपका आंसर एक ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है 3 सवाल इसमें है। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन है जो भी रहेगा नेक्स्ट। ठीक, तो इसमें से एक हम बता रहे हैं, बाकी तो इसी के तरीके आपको बता दिए हैं, ये वाला हम बता दे रहे हैं आपका। माना 1/√2, ठीक है, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हम कह सकते हैं जो a/b के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर हम हल कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b। इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आपका √2a बराबर क्या लिखेंगे, b। हमें a का यानी √2 को हम इसी जगह रखने दें, यानी b, a आपका क्या हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि √2 बराबर b/a। ठीक है ना, √2, ठीक है ना, √2 बराबर b/a। आपका यहां पर अगर देखा जाए तो b/a एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। b/a एक क्या है आपका, है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अगर देखा जाए तो √2 भी क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है, में संख्या है। पर अगर यहाँ पर यह बात अगर देखा जाए तो रूट भी एक परंतु, ठीक है ना, परंतु यहाँ पर देखना है आप लोग को, परंतु इस जो क्रिया है, ठीक ना, इस तथ्य को जो अगर देखा जाता है, ठीक है ना, तथ्य को विरोधाभास है कि √2 अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के अनुसार यह क्या है आपका, है अपरिमेय संख्या है। याद रख लीजिएगा, ये आपका क्या है गया। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टुमारो 1C का। आपका इसी के तरीके आप नेक्स्ट सवाल भी होगा, कोई भी सवाल रहे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका सवाल अगर कभी कभी ऐसे भी देता है 4 - 3√2, तो उसी विधि से होगा जिस विधि से हम पहले एक सवाल ऐसे बता चुके हैं प्लस में। तो आप लोग ऐसे कोई भी सवाल में घबराना मत, जैसे बताएं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दिन। ओके, बाय बाय।